जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की पावन कथा में सुनेंगे कि माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से वरदान में दुख क्यों मांगा, विपत्ति क्यों मांगी। तो आइए इस पावन कथा को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर धार्मिक कथाएं सबसे पहले आप तक पहुँचे। जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया और धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने, अपने राज्य काज का संचालन अच्छे तरीके से करने लगे, तब भगवान श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर छोड़कर द्वारिकापुरी जाने का निर्णय लिया। भगवान ने अपने इस निर्णय से धर्मराज युधिष्ठिर को अवगत कराया तो धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान के इस निर्णय को स्वीकार कर लिया और भगवान पांचों भाई पांडव से विदा लेकर के द्वारिकापुरी जाने को तैयार हुए। भगवान श्री कृष्ण को नगर के मुख्य द्वार तक छोड़ने के लिए पांचों भाई पांडव और माता कुंती साथ में आई। भगवान नगर के मुख्य द्वार पर जाते वक्त पांचों भाई से अलग अलग मिले और सबको तरह तरह की बातें समझाई, धर्म और नीति का उपदेश दिया और धर्मराज युधिष्ठिर से भी उन्होंने कहा कि अपने प्रजा का धर्म पूर्वक और विधि पूर्वक पालन कीजिए। साथ ही अर्जुन को भी उन्होंने कहा कि राज्य काज के संचालन में सहयोग करो। इस प्रकार उन्होंने सभी भाइयों को अलग अलग बातें तरह तरह से समझाया। उसके बाद वे अपनी बुआ माता कुंती के पास गए। माता कुंती का भगवान श्री कृष्ण ने पैर छुआ और माता कुंती को प्रणाम करने के बाद भगवान श्री कृष्ण बोले कि बुआ कुंती, कोई वरदान मांग लो। भगवान श्री कृष्ण के जाते समय माता कुंती के आंखों में आंसू भर गए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि केशव, अगर देना ही चाहते हो तो मुझे दुख दो, विपत्ति दो। भगवान श्री कृष्ण माता कुंती के इस वचन से चौंक गए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि आखिर में उनकी बुआ कुंती उनसे दुख क्यों मांग रही है, विपत्ति क्यों मांग रही है। तब माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि केशव, सुख में तो मनुष्य स्वार्थी और अहंकारी हो जाता है, उसे भगवान की याद ही नहीं रहती है। जब जब विपत्ति आई है तब तब तुमने मेरी सहायता की है और मैं चाहती हूँ कि हमेशा मैं दुखों से घिरी रहूँ ताकि तुम्हारा स्मरण करते रहूँ, तुम्हारा नाम मुझसे न छूटे और हमेशा हृदय में तुम्हारा नाम ही चलता रहे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे दुख दो ताकि मैं कभी भी परमात्मा को ना भूलूं। भगवान श्री कृष्ण ने माता कुंती से आशीर्वाद लिया और वहां से द्वारिकापुरी के लिए चल पड़े। तो यह थी आज की पावन कथा। कल मिलेंगे किसी नए कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और अगर कथा अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे ताकि आपका प्यार और सहयोग हमेशा की तरह मिलता रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।